हेलो गाइस, कंप्यूटर टेक मंथन में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हमने एमएस वर्ड की सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो आज हम इसमें लास्ट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है व्यू। तो आज हम इसमें अलग अलग ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ग्रुप इसमें डॉक्यूमेंट व्यू है, सेकंड शो, थर्ड जो इसमें ग्रुप दिया हुआ है वो जूम का है, फोर्थ ग्रुप इसमें विंडो का दिया हुआ है और फिफ्थ ग्रुप इसमें मैक्रोस का दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हुई है तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके सभी वीडियो वन बाय वन देख सकते हैं। तो चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम डायरेक्ट कमांड के ऊपर चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपके सामने यहाँ पे व्यू से रिलेटेड ऑप्शन दिए गए हैं। हमने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ ले लिए हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा जूम साइज कम करके दिखा देता हूँ। देखिए, आपके सामने जो इसमें फर्स्ट कमांड आती है वो आती है प्रिंट लेआउट की। इसमें आपका प्रिंट लेआउट का मतलब होता है कि जब भी आप प्रिंट की कमांड देंगे तो आपके सामने जैसा पेज आपको दिख रहा है वैसा ही पेज प्रिंट होके आएगा। सेकंड कमांड इसमें दी गई है आपको फुल स्क्रीन रीडिंग की। तो आप यहाँ से फुल स्क्रीन रीडिंग के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा का पूरा पेज आपकी स्क्रीन पे दिखाएगा। आपको फर्स्ट पेज भी दिखा रहा है, सेकंड पेज भी दिखा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी नेक्स्ट थर्ड कमांड की तरफ चलते हैं। थर्ड कमांड इसमें दी गई है आपको वेब लेआउट कि वेब से रिलेटेड जो आपके लेआउट होते हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर कैसे दिखेंगे। तो आप देख रहे हैं इसमें जो आपका पेज है वो पूरी विड्थ के अकॉर्डिंग आपको फुल स्क्रीन रीडिंग के अकॉर्डिंग ऑप्शन दे रहा है। देखिए, जितना भी आपका पैराग्राफ लिखा हुआ है वो एक तरह से लैंडस्केप के ऊपर आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आउटलाइन का दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे एक डॉटेड, जैसे आपके नॉर्मल बुलेट्स नंबर होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ बुलेट नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको आउटलाइन के अकॉर्डिंग आपका सारे पैराग्राफ दे दिए हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट कमांड हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट कमांड आपको दी गई है इसमें व्यू में ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप इसे ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपका मैटर है वो आपको यहाँ पे रिबन के अकॉर्डिंग पूरा ड्राफ्ट करके दे देगा। जैसे आप नेक्स्ट देखते हैं इसमें तो आपको यहाँ पे जैसे आपका पेज कंप्लीट होता है तो आपको यहाँ पे डॉटेड लाइन दे देगा। तो आपके ये ऑप्शन थे इसमें डॉक्यूमेंट व्यू के। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट का व्यू चेक कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो इसमें आपका व्यू रहता है वो प्रिंट लेआउट ही रहता है, जिससे कि आपको पेज का पूरे मार्जिन के ऑप्शन समझ आ सकें। तो चलिए अब हम नेक्स्ट ग्रुप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ग्रुप इसमें दिया हुआ है शो ग्रुप। तो इसमें आपको तीन कमांड दी गई हैं, जिसमें आपको फर्स्ट कमांड दी गई है आपके रूलर की, सेकंड कमांड दी गई है आपको ग्रिड लाइन की और थर्ड कमांड इसमें दी गई है आपको नेविगेशन पैन की। ठीक है, तो चलिए हम इसमें वन बाय वन इन्हें यूज़ करके देखते हैं कि इनका यूज़ कैसे कर सकते हैं या फिर इनका यूज़ क्या है। तो आप देख रहे हैं आपकी यहाँ पे आपको एक स्केल सी शो कर रहा है, इसे हम यहाँ पे रूलर बार कहते हैं। तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये रूलर बार हट गई है। अगर आप इसे चेक बॉक्स को टिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों रूलर दिखाता है। ये आपको दर्शाता है कि आपका जो पेज मार्जिन है या फिर आपकी जो स्केल है वो किस के अकॉर्डिंग काम कर रही है। तो आप यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन यूज़ करके देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ से जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपको यहाँ पे टॉप पे ये आपको रूलर बार दी गई है। अगर आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे दोनों तरह की स्केल दी गई है। जो आपकी स्केल दिखा रहा है अभी वो आपको इंच के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्केल दिखा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट कमांड इसमें दी गई है आपको ग्रिड लाइन की। तो आप ग्रिड लाइन जैसे ही आप ग्रिड लाइन के चेक बॉक्स पे आप टिक करते हैं तो आपको यहाँ पे जितना भी आपका वर्किंग एरिया होता है उसमें आपको ग्रिड लाइन का ग्राफ बना के दे देगा। मैं थोड़ा सा जूम साइज कम करके दिखा रहा हूँ और यहाँ पे मैं आपको एक नेक्स्ट पेज लेके दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि आपके जो जितना भी आपका वर्किंग एरिया है उसमें ग्रिड लाइन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे शो कर देता है। तो अगर आप इस बॉक्स को चेक बॉक्स को टिक करते हैं तो आपको ग्रिड लाइन शो करेगा। अगर आप इसे ऑफ करते हैं तो आपकी ग्रिड लाइन हट जाएंगी। तो चलिए नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं, नेविगेशन पैन। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि जैसे कि आप इस ऑप्शन पे टिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा नेविगेशन का। अगर आप इसमें कोई भी वर्ड सर्च करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वर्ड सर्च कर लेता हूँ, आपको मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे जो भी वर्ड सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे दी सर्च कर लेता हूँ।
आप जैसे ही यहाँ पे टाइप करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको उसने जितने भी आपके डॉक्यूमेंट के अंदर दी वर्ड से रिलेटेड जितने भी वर्ड थे वो आपको यहाँ पे सारे शो कर देगा। अगर आप इन्हें काउंटिंग देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 168 जो वर्ड हैं वो इससे मैच करते हुए हैं, मतलब जो इसमें डी टाइप किए हुए हैं वो 168 वर्ड्स हैं। तो आप ऐसे कोई भी वर्ड यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों कमांड समझ आ गई होंगी। तो चलिए नेक्स्ट ग्रुप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है आपको इसमें दिया हुआ है जूम सेक्शन का। तो आप देखेंगे कि आप यहाँ से अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं जूम करने के। अगर आप इस फर्स्ट वाले जूम के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको सारे जूम के ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको पेज जो है विड्थ वाइज करना है, 200% के अकॉर्डिंग लेना है, 100% के अकॉर्डिंग लेना है, 70% के अकॉर्डिंग लेना है, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ से परसेंटेज डिसाइड कर सकते हैं जो भी आपको जूम एरिया के अकॉर्डिंग चाहिए। अगर आपने मान लो यहाँ से कोई जूम एरिया 200 किया हुआ है फॉर एग्जांपल, तो मैंने जैसे यहाँ से 200 जूम एरिया कर दिया। अगर आप नॉर्मल 100 के ऊपर लाना चाहते हो तो आप यहाँ से जाके इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज जो है वो नॉर्मल 100 के अकॉर्डिंग आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे 1 पेज शो करना चाहते हैं तो आप 1 पेज पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप 2 पेज शो करना चाहते हैं तो आप 2 पेज के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपको 2 पेज शो कर रहा है। अगर आप विड्थ के अकॉर्डिंग पेज को बड़ा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाके क्लिक करेंगे विड्थ के पेज के अकॉर्डिंग, तो आप देखेंगे कि आपको जो पेज है वो विड्थ के अकॉर्डिंग आपको शो कर देगा। तो आई होप आपको ये जूम एरिया भी समझ आ गया होगा। इसमें एक और जूम का एरिया आता है जो आपको नीचे स्टेटस बार में दिया होता है। आप यहाँ देखेंगे लास्ट कॉर्नर पे, तो आप यहाँ देखेंगे आप अपने पेज को यहाँ से जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कमांड इसमें दी गई है आपको विंडो की। विंडो में क्या है, आपको यहाँ पे आपको ये डिफरेंट तरह की ऑप्शन दिए हुए हैं। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है न्यू विंडो। अगर आप इसी पेज से रिलेटेड या MS वर्ड की न्यू विंडो लेना चाहते हो तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो, वो आपको न्यू विंडो ओपन करके दे देगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके सामने सेम डॉक्यूमेंट की 2 विंडो ओपन है। नेक्स्ट कमांड आपको इसमें दी गई है अरेंज ऑल की। अगर आप इसे इन दोनों को अरेंज ऑल करना चाहते हैं कि आपने जो अभी 2 विंडो ओपन की हुई हैं उसे एक साथ ओपन करके दे दे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी आपके सामने इसने 4 विंडो ओपन करके दे दी हैं। जैसे कि आपकी फर्स्ट जो आप अभी जिस पे आप अभी काम कर रहे हो, दूसरी आपकी ब्लैंक है, थर्ड आपकी यहाँ पे जिस पे आपने न्यू विंडो के अकॉर्डिंग लिया था, और फोर्थ आपकी जिसमें आपने कंप्यूटर टेक मंथन के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपकी चारों की चारों विंडो यहाँ पे अरेंज एक ही सेक्शन पे उसने यूज़ करके दे दी है। तो चलिए हम इसे 1 बाय 1 क्लोज करके देख लेते हैं यहाँ से। तो आई होप आपको ये दोनों कमांड भी समझ आ गई होंगी। तो चलिए नेक्स्ट कमांड इसमें सबसे इम्पोर्टेंट दी गई है मैक्रो की। इससे हम कोई भी वर्ड की या किसी भी पैराग्राफ की या किसी भी पेज की हम शॉर्टकट की बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई नोट्स बना रहे हो या कोई डॉक्यूमेंटेशरी फाइल बना रहे हो, तो उससे रिलेटेड आपको कोई नाम जो है वो बार बार रिपीट करना पड़ता है, तो उसके लिए आप यहाँ से इसकी शॉर्टकट की बना सकते हो। तो आपको सिर्फ यहाँ पे जाके मैक्रो के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपके मैक्रो ऑलरेडी बने हुए हैं तो आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि आपको मैक्रो 1, मैक्रो 2, मैक्रो 3 के ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप इन्हें यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इन्हें डिलीट कर, जिससे कि हमें नया मैक्रो बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो जैसे कि हमने ये तीनों मैक्रो यहाँ से, ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे नया मैक्रो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो आपको मैक्रो के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको रिकॉर्ड मैक्रो के ऊपर क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे ऊपर मैक्रो का नाम दे रहा है, तो मैं यहाँ पे मैक्रो का नाम दे देता हूँ कुछ भी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे रोहित मैक्रो का नाम दे दिया। और आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है। कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको शॉर्टकट की टाइप करनी है। तो टाइप करने के लिए आप यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप ऐसी कोई शॉर्टकट की यूज़ ना करें जो ऑलरेडी पहले से शॉर्टकट की के रूप में यूज़ की गई हो, जैसे Ctrl+C हो गया, Ctrl+S हो गया। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं यूज़ करनी है। तो मैं यहाँ पे एक कॉमन सी शॉर्टकट की ले लेता हूँ, Ctrl+L। Ctrl+L यूज़ करने के बाद
आपको यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि आपने जो शॉर्टकट की डाली थी वो करंट की में आ गई है। और आप जैसे ही यहाँ से क्लोज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो कर्सर है उसके साथ एक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन यूज़ हो गया है। तो आप यहाँ पे जो कुछ भी टाइप करेंगे, चलिए तो हम यहाँ पे एक नाम टाइप कर लेते हैं। मैं अपने चैनल का नाम ही दे देता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे नाम टाइप कर दिया है। नाम टाइप करने के बाद आप यहाँ पे जाके, जैसे कि मैंने यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी, तो आप देखेंगे कि जो हमारा शॉर्टकट की है वो बन के तैयार हो चुका है। आप जैसे ही यहाँ पे Ctrl+L टाइप करेंगे, आपका जो भी आपने नाम लिखा होगा उसकी शॉर्टकट की बन के तैयार आ चुकी है। आप नॉर्मल कोई भी टाइप कर रहे हो, उसके बाद आप जैसे ही Ctrl+L टाइप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने जो रिकॉर्डिंग में नाम लिखा था वो आपकी शॉर्टकट की में कन्वर्ट हो चुका है। आप जैसे ही Ctrl+L प्रेस करेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कंप्यूटर टेक मंथन। तो आई होप आपको ये व्यू टैब पूरा का पूरा समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।